नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। मणिपुर में जो घटना हुई उससे पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं झकझोर गया। जो हालात वहां पर बने हुए हैं पिछले एक लंबे समय से, उस न्यायालय के आदेश के बाद, जिसके बाद जो है यहाँ पर दो समुदायों में लगातार लड़ाई चल रही है। उस बीच ऐसी वीडियो सामने आना और वो वीडियो सामने आने के बाद जो है यहाँ पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। अगर बात की जाए तो खुद पीएम मोदी भी इसको लेकर बोले हैं और अब मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है तो लगातार इसी चीज़ पर हंगामा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसी ही एक और घटना जो है वो सामने आ रही है। जी हाँ, इस बार ये घटना कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। देश के किसी भी कोने में ऐसी घटना हो बेहद झकझोर देने वाली होती है, लेकिन इस मामले पर जिस प्रकार से पूरी राजनीति चल रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। मणिपुर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीरेन सिंह वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और लगातार सवाल जवाब जो है किए जा रहे हैं और बिल्कुल होने भी चाहिए अगर स्थिति इस प्रकार से उत्पन्न हुई है वहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर सेलेक्टिव आउटरीच की आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की जो घटना हुई है उस पर सारा विपक्ष चुप है, एकदम शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस, मानो सबके मुंह पर ताले लग गए हों। और ना ही केवल पश्चिम बंगाल बल्कि अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो राजस्थान से सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं रेप की, और जैसे कानून व्यवस्था वहां चरमराई हुई है। लेकिन उसको लेकर प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलेंगी, उसको लेकर एकदम वो चुप्पी साधी जो है वो रखती हैं, कुछ नहीं बोलते हैं उस पर। पश्चिम बंगाल पर भी ये तमाम विपक्षी जो नेता हैं इस पर कुछ नहीं बोलते और अब इसी को लेकर के यहाँ पर तंज भी इन पर कसा जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, टीएमसी पर आरोप है सीधे तौर पर, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी जो है यहाँ पर ऐसी घटना सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना हावड़ा जिले के पंचला थाने के तहत दक्षिण पंचला में हुई और पीड़ित महिला का आरोप है कि पंचायत चुनाव के दिन टीएमसी के गुंडों ने उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया। टीएमसी के गुंडों ने। लेकिन ममता बनर्जी तो शांत रहेंगी ना, वो कुछ नहीं बोलेंगी इस पर, एकदम चुप रहेंगी। अगर यहां पर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर छेड़छाड़ और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का यह आरोप है। ये घटना बीते 8 जुलाई की है, जिस दिन राज्य में पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा था और महिला प्रत्याशी को भी यहां पर जो है सिक्योरिटी नहीं दे पाए। महिला प्रत्याशी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे गांव में उसे निर्वस्त्र करके घुमाया था। अब इसमें मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि लगभग 40 से 50 तृणमूल कांग्रेस के उपद्रवियों ने उसे मारा पीटा, उस पर डंडे से वार किया, मतदान केंद्र से बाहर फेंक दिया गया और एफआईआर की कॉपी में तृणमूल प्रत्याशी हेमंत राय, नूर आलम, आल्फी एसके, रणबीर पांजा, संजू समेत कई लोगों का नाम है। महिला ने आगे कहा कि उन लोगों ने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की और मुझे निर्वस्त्र होने पर मजबूर किया, सबके सामने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। अब घटना के बाद अगर बात की तो बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय इसको लेकर के कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्या कोई शर्म है। उनके राज्य सचिवालय से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है, एक विफल मुख्यमंत्री हैं और बंगाल पर उनको ध्यान देना चाहिए। इससे पहले मणिपुर की घटना पर लगातार पीएम मोदी से लेकर के जो है तमाम यहाँ पर बीजेपी नेताओं पर ये विपक्षी नेता जो है बात कर रहे थे और मानसून सत्र की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने इस चीज़ को लेकर के बयान भी दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए फिर इस मामले में चुप्पी क्यों है? अगर कार्रवाई मणिपुर को लेकर के होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर पुलिस भी बता रही है, इसमें जो अरेस्ट किए जा रहे हैं वो लड़के जो इसमें शामिल थे, और खुद सीएम बीरेन सिंह भी बोल चुके हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी भी बोल चुके हैं इसमें गुनहगारों को नहीं बख्शा जाएगा। पूरे देश को शर्मसार किया है इस घटना ने। लेकिन पश्चिम बंगाल की घटना पर चुप्पी क्यों है? क्या पश्चिम बंगाल की घटना नहीं है? राजस्थान में जो लगातार कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, हाल ही में अशोक गहलोत, उनका जो यहाँ पर गृह क्षेत्र है, वहां पर जिस प्रकार से जो घटना सामने आई, जोधपुर में गृहनगर है उनका, वहां पर जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर के वहां की तो खुद विधायक बोल रहे हैं कि मैं खुद भी सुरक्षित नहीं हूं, मैं इस पर बोलना चाहती थी लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया।
अब कहाँ गया डेमोक्रेसी, अब लोकतंत्र कहाँ गया राजस्थान में, जब चुनी हुई विधायक वहां बोल रही है कि मैं इस पर बोलना चाहती हूँ लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, चुप करा दिया जा रहा है। और ये तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर की घटना है, वहां पर जो हत्याकांड हुआ और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको लेकर के उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि घटना कहीं भी हो वो गलत है, उसको राजनीतिक एंगल नहीं देना चाहिए, लेकिन आखिरकार यहां पर जो विपक्ष सामने आ रहा है उसको मणिपुर की घटना तो दिखाई दे रही है, ठीक है, मणिपुर में जो हुआ बेहद गलत है, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसा एक्शन कि आज के बाद कोई ऐसा सोचे भी ना, और लगातार देश इसकी मांग भी कर रहा है और तुरंत से तुरंत होना चाहिए, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। लेकिन क्या केवल मणिपुर में एक्शन होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए? इतने यहां पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की अगर बात की जाए वहां पर हत्या हो जा रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है और बाकी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या, आपसे यहां पर अगर बात की पॉलिटिकल वहां पर जो मर्डर चल रहे हैं इतने टाइम से वो सवालों के घेरे में, लेकिन नहीं, वहां के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। बहरहाल अब यहां पर देखिए जो तंज कसा जा रहा है वो भी आपको बता दूं। सबसे पहले तो मनजिंदर सिंह सिरसा है, वो भी यहां पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल अब आवाज उठाएंगे अपनी, वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है? सवाल यहां सबसे उठना जायज है, लेकिन वो इस पर क्यों नहीं उठाएंगे? उसके बाद कह रहे हैं कि स्पेशली ऑफेंडर जब जो है वो ममता बनर्जी की पार्टी से हो। इसी बीच सुशांत सिन्हा का भी ट्वीट सामने आ रहा है। सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला को सरेआम नग्न करके और उसे मारने पीटने की घटना सामने आ रही है। एफआईआर में महिला ने आरोपियों के नाम तक लिखवाए हैं, नाम भी लिखे हुए हैं और उनके टीएमसी से जुड़े होने का आरोप लगाया। एफआईआर की कॉपी में डिटेल जो है वो ब्यावे है। उम्मीद है आगे वो 4-5 पॉइंट लिख रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए। अब वो 5 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट वो लिख रहे हैं कि सारे नेता एक सुर में संसद में बंगाल पर चर्चा की मांग करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा जाएगा। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि सो कॉल्ड गोदी मीडिया तो मणिपुर पर भी बोली, बंगाल पर भी, लेकिन पिद्दी मीडिया आज तो कम से कम बंगाल पर बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। आगे लिख रहे हैं कि नए बने INDIA में से बंगाल के लगातार ब्यावे बने हालात को देखकर टीएमसी को बाहर किया जाएगा। और 5वां पॉइंट लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बंगाल के हालात पर सुमोटो संज्ञान लेगा। ये 5 पॉइंट मैंने आपको सुनाए। ये जो उन्होंने लिखे हैं कहीं ना कहीं तंज कसने का प्रयास किया गया और यकीनन ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये क्या लिख रहे हैं, ये वो सच्चाई लिख रहे हैं जिससे इस देश को रूबरू होना होगा कि मणिपुर की घटना भी गलत है तो बंगाल की घटना भी गलत है। बहरहाल अब अगर बात की जाए तो यहां पर जो बंगाल में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, सब जगह स्थिति ब्यावे है, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को भी सोचना होगा और ऐसे जो केस हैं सख्ती से निपटना और जल्दी निपटना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये जो दरिंदे इस समाज में घूम रहे हैं इनको आज़ादी मिलेगी फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कृतज्ञ करने की, लेकिन जब तक इन पर सख्त से सख्त एक्शन नहीं होगा, जब तक कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी इन पर, तब तक ये जो ऐसे ही खुले आज़ाद पंछी की तरह ये काम करते रहें, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे कुछ दिन के लिए हिरासत में, फिर वापस आ जाएंगे बाहर। लेकिन उन लोगों का क्या जो इन सब चीज़ों को सहन कर रहे हैं, उनको इंसाफ तभी मिलेगा जब जल्द से जल्द पूरी कार्रवाई जो है इस एक्शन में खुद केंद्र सरकार को आगे आकर के, चाहे मणिपुर हो, बंगाल हो, राजस्थान हो या फिर तमाम बाकी देश के राज्यों में जहां भी ये घटना होती है, तुरंत एक्शन हो और कठोर से कठोर एक्शन हो ताकि कोई भी अपराधी ये सोचने से भी पहले 100 बार कांपे। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।